Do you wanna know? हे जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंसस एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा वाला टॉपिक ख़त्म किया था। आज हम करेंगे सेंसस एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स। सो लेट्स स्टार्ट। सेंसस एंड सैम्पलिंग टेक्निक। जब स्टैटिस्टिकल सेंसस एंड सैम्पलिंग टेक्निक, जब इन्वेस्टिगेशन डन की जाती है डाटा कलेक्शन के लिए एक रेविलेंट फील्ड में, तो हम कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। बट जब हमें डाटा जो है कलेक्ट करना है वो होल पॉपुलेशन या उसके किसी पार्ट से रिलेटेड है, तो हम सर्वे कंडक्ट करते हैं या तो सेंसस मेथड से या फिर सैम्पलिंग मेथड से। तो अगर हमें पूरे होल पॉपुलेशन या उसके किसी पार्ट का सर्वे करना है, उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो हम सर्वे दो मेथड से कंडक्ट करते हैं, या तो सेंसस मेथड या फिर सैम्पलिंग मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसस मेथड की। सेंसस मेथड क्या होता है? हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं जनगणना। जनगणना तो आप लोगों को पता ही होगी। ये वो मेथड होता है जिसके अंदर डाटा जो है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन से कलेक्ट किया जाता है, जिसको सेंसस बोलते हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन का हर एक एलिमेंट से हम डाटा कलेक्ट करेंगे। ये जो है हर 10 साल में की जाती है। कब की जाती है? हर 10 साल के अंदर। लास्ट हमारी सेंसस हुई थी 2011 के अंदर। लास्ट हुई थी हमारी 2011 के अंदर। आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। इंडिया में कब होती है? हर 10 साल के बाद। फर्स्ट हुई थी हमारी 1991 में और हमारी लास्ट हुई थी 2011 में। इसके अंदर हम एवरी एलिमेंट जो भी है हमारे पॉपुलेशन का, उससे डाटा कलेक्ट करते हैं। सेंसस को हम बोलते हैं कंप्लीट इन्यूमरेशन, 100% इन्यूमरेशन या कंप्लीट सर्वे। इसके अंदर पॉपुलेशन रिगार्डिंग कितने मेल फीमेल चाइल्ड, कितने एम्प्लॉयमेंट रेट है, कितना हमारा ओल्ड एज रेट है, कितना बर्थ रेट है, डेथ रेट है, सब काउंट, सबका प्रॉपर सर्वे किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? 100% इन्यूमरेशन मेथड, कंप्लीट सर्वे, कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड। इसके बाद बात आती है इसके मेरिट्स की, कि सेंसस मेथड के क्या क्या मेरिट्स होते हैं। सबसे पहला तो होता है कि इंटेंसिफाई स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें हम इंटेंसिफाई वे में पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं कि कितना हमारा डेथ रेट है, कितना बर्थ रेट है, क्या फैमिली इनकम रहती है मोस्ट ऑफ जगह, क्या मैरिटल स्टेटस है लोगों का, क्या एजुकेशनल ऑक्यूपेशनल लेवल है हमारी कंट्री का, एजुकेशन की क्या कंडीशन है, हेल्थ की क्या कंडीशंस हैं। ये सब हम किस में स्टडी करते हैं? सेंसस में। हम इसको इंटेंसिफाई फॉर्म में पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है, क्योंकि इसमें जो होता है एक एक पर्सन एक एक एलिमेंट से जाकर खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है हर 10 ईयर्स के बाद। ये मेथड जो होता है डिफरेंट आइटम्स और पॉपुलेशन के लिए जो है सुटेबल होता है। इसकी सूटेबिलिटी होती है क्योंकि हम खुद जाकर इसमें डाटा कलेक्ट कर रहे हैं एक एक इंडिविजुअल से, एक एक पर्सन से, एक एक एलिमेंट से। उसके बाद इसके डीमेरिट्स क्या हैं? सबसे बड़ा डीमेरिट तो इसका यही है कि ये जो होता है एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम एंड अदर रिसोर्सेज। क्योंकि जब हम एक एक एलिमेंट से डाटा कलेक्ट करेंगे तो एक एक एलिमेंट तक पहुंचने के लिए हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज़ होंगे। इसके लिए हमें ज़्यादा टाइम और मैन पावर की नीड, मोर टाइम एंड मैन पावर। जो ये हमारी सेंसस होती है ये मोस्ट ऑफ स्कूल टीचर्स द्वारा कंडक्ट की जाती है। इसमें जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं। वो टीचर्स जो होते हैं अपनी उनकी हॉलीडेज़ जो आती हैं जून जुलाई की, उसके अंदर उनको ये ड्यूटीज़ मिलती है। उससे पहले से ये स्टार्ट हो जाता है ना, स्कूल से ड्यूटीज़ मिलती हैं जिनमें उनकी इस काम में ड्यूटीज़ लगती है। तो आप सोच सकते हैं कि किस वास्ट लेवल पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है ऑल ओवर द पार्ट ऑफ
ऑफ द कंट्री। उसके बाद आता है इनएक्सेप्टेबिलिटी, कि ये जो है अप्लाइड होता है इन्फिनाइट पॉपुलेशन के अंदर, बट ये स्टडी जो है डिस्ट्रक्शन इन केस ऑफ टेस्टिंग ऑफ टायर्स ऑन रोड, इन सब में सेंसस जो है कंडक्ट नहीं होती। अब ये तो लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही ना, और जो फैक्ट्स हैं जो कंट्री के अंदर उनके ऊपर ये इनएप्लीकेबल होती है। तो ये था हमारा फर्स्ट सेंसस मेथड। अब अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स को वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सो हमारा अगला मेथड है सैम्पलिंग मेथड। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन का एक आइटम सिलेक्ट करते हैं और उससे डाटा कलेक्ट करते हैं, और गिवन उससे डाटा कलेक्शन से जो आइटम आते हैं उसको एनालाइज कर लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सैम्पल ले लेते हैं पूरे यूनिवर्स या पॉपुलेशन का। जैसे एक एग्जांपल है कि एक इन्वेस्टिगेटर जो है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहता है कि मंथली एक्सपेंडिचर क्या होते हैं स्कूल के अंदर जिसके 5000 स्टूडेंट हैं। तो इसके लिए वो सैम्पल ले लेगा 500 स्टूडेंट का, उनका जो है एविडेंस रिकॉर्ड करेगा और उसको होल पॉपुलेशन के लिए अप्लाई कर देगा। वो एक एक बच्चे से जाके 500 से कलेक्ट नहीं करेगा, उसने रैंडमली या नॉन रैंडमली जैसे भी जो भी उसने मेथड इसके टाइप्स में से चुना, उससे उसने 500 स्टूडेंट ले लिया आउट ऑफ 5000 स्टूडेंट और सैम्पल ले लिया। तो हम क्या कहते हैं, व्हेन ओनली सम representative item of a population are selected and data collected from these items are used as for the analysis this method is known as सैम्पलिंग मेथड। कि मैंने कुछ रिप्रेजेंटेटिव आइटम ले ली, पॉपुलेशन की सिलेक्ट कर ली, उनसे डाटा कलेक्ट करा एंड उस डाटा को कि एनालाइजमेंट को मैंने होल पॉपुलेशन पे अप्लाई कर दिया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने मंथली एक्सपेंडिचर जाने स्कूल के जो 5000 स्टूडेंट कंप्राइज करता है, तो मैंने अपने सैम्पल में 500 स्टूडेंट ले लिए और उनके रिज़ल्ट को 5000 स्टूडेंट के रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया। अब सबसे पहले अब इसके हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग साइज ऑफ सैंपल, कि अब हम कैसे सैंपल किस साइज़ का सैंपल लें। अब जैसे यहाँ पे मैंने 5000 स्टूडेंट्स के अंदर में से 500 लिया, तो अब मैं कैसे सेट करूँ कि मुझे कितनी पॉपुलेशन में से या कितने लोगों में से कितने साइज़ का सैंपल लेना है। तो फैक्टर अफेक्टिंग साइज ऑफ सैंपल, कि सैंपल का साइज़ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर होता है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसका क्या साइज़ है। अगर लार्ज पॉपुलेशन होगी तो बिगर सैंपल होगा, और स्मॉल पॉपुलेशन होगी तो हमारा स्मॉलर सैंपल होगा। 5000 स्टूडेंट थे तो मैंने 500 स्टूडेंट का सैंपल ले लिया। अगर वहाँ पे 5 लाख स्टूडेंट होते तो शायद मैं 50,000 स्टूडेंट का ही सैंपल लेती। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिज़ायर्ड, इसके अंदर जो है बहुत ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की नीड होती है। क्यों होती है हमें ऐसी नीड, क्योंकि हम सैंपल सिलेक्ट कर रहे होते हैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो हमें ये एश्योर करना होता है कि जो है हमें बेटर रिज़ल्ट मिले। और ये एश्योर करना और भी मुश्किल हो जाता है जब साइज़ जो होता है हमारे सैंपल का वो छोटा होता है। तो एक्यूरेसी को हमें उसका बेटर रिज़ल्ट देना होता है कि हमारी जो डिज़ायर एक्यूरेसी है वो हाई डिग्री की हो। उसके बाद आती है बात नेचर ऑफ स्टडी। अगर इंटेंसिफाई और कॉन्टीन्यू स्टडी है तो उसके लिए हमेशा स्मॉल सैंपल अच्छा रहता है, कि जो चीज़ कॉन्टीन्यूस में स्टडी होनी है उसके लिए अगर हम स्मॉल सैंपल लेंगे तो वो हमेशा अच्छा रहेगा। जबकि अगर स्टडी अनरिपीटेबल और एक्सटेंसिव है तो हमारा लार्ज सैंपल जो होता है वहाँ पर इफेक्टिव होता है। कॉन्टीन्यूअस और इंटेंसिव स्टडी के लिए स्मॉलर सैंपल।
अनरिपीटेड और एक्सटेंसिव स्टडी के लिए लार्जर सैंपल। रिस्पोंडेंट नेचर, अगर कॉपरेट है रिस्पोंडेंट हमारे तो हमें स्मॉल सैंपल से भी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बट हमारे रिस्पोंडेंट जो हैं वो इतना कॉपरेट नहीं करते, तो वहाँ पर लार्जर सैंपल हो तो ही बेनिफिट रहता है, ताकि अगर हाफ ऑफ द सैंपल ने अच्छे से कॉपरेट नहीं किया तो भी हमारा रिजल्ट जो है वो यूज़फुल निकले। अब उसके बाद आते हैं रिक्वेस्ट ऑफ अ गुड सैंपल। एक गुड सैंपल के लिए, एक राइट कंक्लूजन के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक एसेंशियल होते हैं। रिक्वेस्ट ऑफ गुड सैंपल, एक गुड सैंपल के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला होता है रिप्रेजेंटेटिव, कि जो हमारा सिलेक्टेड सैंपल है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। ये जो मैंने 5000 स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे, इनसे कलेक्ट जो सैंपल है, इनसे कलेक्ट जो डाटा है वो पूरे 50,000 स्टूडेंट को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। उसके बाद आता है एडुकेसी, जो उसका साइज़ है वो एडुकेट होना चाहिए। ये नहीं कि वो इतनी बड़ी फाइल हो गई कि उसमें लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है उस डाटा को देखने के लिए, उस सर्वे के बारे में जानने के लिए, तो वो जो डाटा है वो एडुकेट साइज़ का होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा इंडिपेंडेंसी ऑफ सिलेक्टेड सैम्पलिंग यूनिट, जो हमारा वेरियस आइटम का सिलेक्शन कर रहे हैं हम पॉपुलेशन से, वो इंडिपेंडेंटली होना चाहिए ईच अदर से। मतलब ये नहीं है कि मैंने जो सैंपल लिया उसमें तो सिर्फ एक ही पार्ट के लोग कवर हो रहे हैं। जैसे मैंने जो सैंपल लिया स्टूडेंट का 5000 का, 50,000 में उसमें सिर्फ वही स्टूडेंट कंसिस्ट कर रहे हैं जो सारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उसमें कोई ऐसा कोई लो क्लास या किसी हाई क्लास का तो बच्चा ही नहीं है, तो वो कैसे बताएगा अपने सोर्स, कैसे बताएगा कि उसके क्या क्या खर्चे होते हैं। तो इस जो हमारा डाटा है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमारा सैंपल एक दूसरे से क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंसी ऑफ सिलेक्टिंग सैम्पलिंग यूनिट। मैचेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन, करेक्ट पिक्चर निकालने के लिए प्रॉब्लम की हमें ऐसा सैंपल लेना चाहिए जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करे। ये ना हो कि जो हमारा सैंपल है वो हमारे ऑब्जेक्टिव से ही मैच नहीं हो रहा इन्वेस्टिगेशन करने के, तो भी ऐसा सैंपल जो है इर्रेलेवेंट कहलाएगा। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो उसके साइज़ को डिपेंड करते हैं और रिक्वेस्ट एक गुड सैंपल के। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप अपने डाउट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगली वीडियोस में हम सैम्पलिंग मेथड के जो है टाइप्स को पढ़ेंगे, उनके मेरिट्स को पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।